वो काम जिससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन कुछ लोग इन कामों को नहीं करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो इन कामों से ना आपका रोज़ा टूटेगा और ना आपका रोज़ा मकरूह होगा। तो इन कामों को हम रोज़े की हालत में कर सकते हैं। नंबर 1, मिसवाक करना। रोज़े की हालत में मिसवाक करना बिला कराहत जायज़ है। उसके अलावा सर या मूंछों पर तेल लगाना। औरतें अगर सर में तेल लगा रही हैं या मर्द हजरात सर में या मूंछों वगैरह में तेल लगा रहे हैं, दाढ़ी में तेल लगा रहे हैं, तो इससे रोज़ा न टूटेगा न रोज़ा मकरूह होगा। हाँ, तेल को बहुत ज़्यादा ठोकना नहीं चाहिए। कोई ऐसा तेल जो बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस करता हो, जैसे नवरत्न वगैरह आता है, तो उसको ऐसे ठोकना कि अंदर तक उसकी तरावट महसूस हो, और इसलिए ठोकना कि हमारी प्यास में थोड़ा सा कुछ हमें आराम मिल जाए, तो इसलिए ऐसा ना करें। बहरहाल सर में तेल लगाने से जो बाल उलझे हुए हैं, तो सर में तेल लगाने से इससे आपका रोज़ा न टूटेगा और न आपका रोज़ा मकरूह होगा। उसके अलावा खुशबू सूंघना। खुशबू सूंघने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा मकरूह नहीं होता है। उसके अलावा आँखों में दवा डालना या सुरमा लगाना, इससे आपका ना रोज़ा टूटेगा ना आपका रोज़ा मकरूह होगा। उसके अलावा किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना, किसी भी तरह का अगर आपने इंजेक्शन लगवाया हुआ है या टीका लगवाया हुआ है, तो इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा बाकी रहेगा। उसके अलावा गर्मी और प्यास की वजह से गुस्ल करना। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लाओ बार बार हम नहा लें, बार बार गुस्ल कर लें। तो बार बार नहाने या बार बार गुस्ल करने से रोज़ा नहीं टूटता है, ना रोज़ा मकरूह होता है। क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि इंसान की बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरा दिन भूखा प्यासा बगैर पानी के रह सके, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत का शौक़ उसको इतना है, अल्लाह के हुक्म का फरमाबरदार वो शख्स इतना है कि वो फिर भी रोज़ा रखे हुए है, लेकिन रहा नहीं जा रहा, तो फिर वो बार बार नहा के, बार बार गुस्ल करके, बार बार अपने ऊपर पानी डाल के रह रहा है, लेकिन रह ज़रूर रहा है। तो ये तो अदाएँ बाज़ मरतबा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके अलावा हलक में पानी डालना या बिला इरादे के चले जाना। अगर हलक में पानी मतलब डाला है आपने या बिला इरादे चला गया, आप धोखे से पानी अंदर हलक के अंदर उतर गया, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके अलावा खुद ब खुद क़य आ जाना, खुद ब खुद उल्टी आ गई, खुद ब खुद क़य आ गई, मतली हो गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। सोते हुए एहतलाम हो जाना, गुस्ल की हाजत हो जाना, चाहे वो मर्दों को हो या औरतों को। सो रहे थे, उल्टा सीधा ख्वाब आया और उसके बाद वो नजिस हो गए, नापाक हो गए, तो इससे आपका रोज़ा न टूटेगा न रोज़ा मकरूह होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये उस वक्त जो आपने गंदा ख्वाब वगैरह देखा है, तो इससे आप अपनी हालत में नहीं थे, आप अपने होशो हवास में नहीं थे, आप सो रहे थे, आपको होश ही नहीं था, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो वो तो ख्वाब आया और आप नापाक हो गए, लेकिन जानबूझकर अगर कोई इंसान करेगा तो बहुत बड़ा गुनाहगार भी होगा और उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। उसके अलावा दांतों में से खून निकलना, लेकिन हलक में नहीं जाना चाहिए। अगर दांतों से खून निकल आया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन वो हलक में आप नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई नापाक इंसान, कोई जो बिना गुस्ल किए सहरी खा रहा है, नापाकी की हालत में सहरी खा रहा है, तो ऐसा होता है बाज़ मरतबा कि रात में ख्वाब वगैरह आ गया और इंसान नापाक हो गया, या बीवी के साथ हम बिस्तर हुए, अब आँख खुली तो टाइम नहीं बचा, थोड़ा सा टाइम है, अगर गुस्ल करते हैं तो सहरी नहीं, सहरी करते हैं तो फिर गुस्ल नहीं, तो फिर इस कंडीशन में सहरी को इंसान को चूज़ करना चाहिए कि वो पहले सहरी कर ले, नापाकी की हालत में सहरी खा सकता है। और फिर क्योंकि नमाज तो सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद भी फजर की पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम 1-1.5 घंटा तक रहता है, तो इसलिए आप नापाकी की हालत में मर्द औरत सहरी खा सकते हैं। उसके बाद फिर वो गुस्ल करके फजर की नमाज अदा कर लें। तो रोज़े की सहरी नापाकी की हालत में अगर किसी इंसान ने खाई है, तो इससे भी उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मदरसा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक ताला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा।